सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सरकार बनने पर अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की बात कह डाली, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बन सकेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। सीएम की इस घोषणा के बाद बीजेपी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि उत्तराखंड की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, एक ही कानून के तहत उन्हें लाया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से ये साफ होता है कि बीजेपी सभी धर्म संप्रदायों को एक समान आंकती है। तो वहीं सीएम की घोषणा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब मात्र यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छोड़कर जनता को भ्रमित कर रही है। मैंने कहा ना, इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, केवल कुछ नहीं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अगर आपने कुछ काम किया होता तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ आपको करना चाहिए था। आप अच्छी बात करते और चुनाव के वक्त ही आपको सब ये चीज़ें याद क्यों आ रही हैं? 5 साल से आप यहाँ पर सत्ता में हैं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, उसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि अब जनता पे कुछ नहीं। तो आप देख रहे हो, अपनी हार सुनिश्चित मान के आप एक बार ये भी कॉमन सिविल कोड का एक आप नया सबूका छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही सभी तरह की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। मतदान केंद्र पर हो रही व्यवस्थाओं, ईवीएम मशीन की जांच के साथ साथ कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ मतदान करवाना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं सीमांत क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पहले ही मतदान पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। हिमालय की गोद में बसे इन गांवों में इन दिनों भारी बर्फ जमी हुई है। इसके बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की ओर से 34 मतदान पार्टियों को दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। रवाना होने से पहले इन कर्मियों की ओर से पोस्टल बैलेट से अपना मतदान किया है। आज 12 फरवरी को हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो मतदेय स्थल है, उनके लिए हमारे मतदान दल रवाना हुए हैं। इन सभी मतदेय दलों को हमने कोविड किट दी है, कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स के अनुपालन के लिए। साथ ही साथ हमने उनको एक आवश्यक सुविधाओं के लिए हमने एक राशन किट दी है, सो दैट इतनी दूर जा रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए। साथ ही साथ हमने जो हमारे स्नो बाउंड बूथ्स हैं, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है या बर्फ़ होने की स्थिति हो सकती है, तो हमारे जैकेट्स हैं, स्नो बूट्स हैं, इसकी सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो जो हमारे मतदान दल हैं वो उसको अवेल करके, जो खासकर दूर क्षेत्र में है, दूरस्थ क्षेत्र में है और जहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहता है, तो उसको वो सुविधा भी वो ले सकते हैं। चमोली के सीमांत क्षेत्रों जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, कई गाँव में पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक पहुँचना पड़ता है। इन गांवों में जिला प्रशासन के लिए चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे तो उत्तराखंड का जो चुनाव है उसका काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। जनपद चमोली की अगर मैं बात करूं तो इस समय हम मौजूद हैं गोपेश्वर का जो खेल मैदान है। यहाँ पे जो है आज जो है 12 तारीख को जो है 34 पार्टियों ने यहाँ से रवाना करना है, क्योंकि इन लोगों को जो है पैदल जाना पड़ता है। तो तीनों विधानसभा, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे बद्रीनाथ हो, तो चाहे आपका थराली हो, यहाँ पे जो है 34 से ऊपर के लोगों का जो दल है उनको यहाँ पे जिला अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी, इन्होंने रवाना कर दिया है। हालांकि चुनाव जो है 14 फरवरी को होना है, उसको लेकर जो है जिला प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है चाहे कर्णप्रयाग विधानसभा का बूथ हो, चाहे पूछताछ केंद्र हो, चाहे आपका बद्रीनाथ विधानसभा का बूथ हो, चाहे आपका तमाम सारे जो भी प्रोटोकॉल जो है मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, चाहे कोविड प्रोटोकॉल हो, तमाम सारी जो योजनाएँ हैं, इनको लेकर जो है यहाँ पे जो है जनपद चमोली का जो प्रशासन है मुस्तैद नज़र आ रहा है। हालांकि आज जो है केवल 34 पार्टियों को जो है यहाँ से रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव का जो आगाज़ होना है, ईवीएम का जो 14 फरवरी को जो ईवीएम में किसकी किस्मत का जो फैसला होना है, जो वोटिंग जो है 14 फरवरी को यहाँ पे होना है, उसको लेकर जो है जनपद चमोली का पूरा प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है।
पुष्कर सिंह नेगी, जनतंत्र टीवी, चमोली। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। काशीपुर में भी मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सभी मतदान स्थलों का निरीक्षण कर लिया गया। इस बार मतदान केंद्रों की चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी में लेखपालों की जगह शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए ग्लव्स भी दिए जाएंगे। सुरक्षा पूर्वक मतदान करवाया जाएगा। हाँ, जो अभी 14 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसमें हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें तो हमारी एसओपी तैयार है। नगर पालिका जसपुर को इनका नोडल बनाया गया है कि ताकि जो निर्वाचन के बाद जो हमारी क्लब्स हैं, जो बाकी मटेरियल है, उनको उसका जो भी उसको डिस्पोज करना है उसके लिए उनको नोडल बनाया गया है। साथ ही हमारे बूथ्स तैयार होने लगे हैं, क्योंकि कल तक ये तय हुआ था कि हमारे जो पटवारी हैं वो किया जाए, उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पटवारी साथ के साथ सुपरवाइज़र भी हैं। तो अभी शिक्षा विभाग के द्वारा हम एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग को कि उनके द्वारा बूथ तैयार किए जाएंगे। चमोली के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले की आपदा केंद्र के पास वोटर पार्क सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। दूसरी ओर चमोली जिले के तीनों विधानसभाओं में सखी बूथ, सैडो, स्मार्ट बूथ और दिव्यांग बूथ भी बनाए गए। जिलाधिकारी ने बताया, विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत वोटर पार्क, सेल्फी पॉइंट, स्वीप वॉल का शुभारंभ करने के साथ ही मतदान वृक्ष भी लगाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग 14 फरवरी को मतदान करने के लिए प्रेरित हो सके। 568 बूथ्स हैं, जिसमें से हमारे 24 ऐसे मतदेय स्थल हैं जो शेडो जोन में हैं, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो उसमें पुलिस विभाग द्वारा रिपीटर स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से जो हमारा सेट है उसके माध्यम से हम जो सूचना का आदान प्रदान है वो हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इन शेडो बूथ पर हम कम्युनिकेशन के लिए हम एक SDRF का जो हमारा जवान है वो भी साथ में जा रहा है, ताकि कोई इस तरह की समस्या ना हो। इसको देखते हुए हमारे हर विधानसभा में 2 मॉडल पोलिंग बूथ हैं और हर विधानसभा में एक हमारा सखी बूथ है, जो हमारी महिला मतदान कार्मिक हैं वही उसको चलाएंगी। एक हमारा जनपद में कंटर विधानसभा में गौचर में एक दिव्यांग बूथ है, जिसमें जो हमारे दिव्यांग कार्मिक हैं वही उस बूथ का संचालन करेंगे। चमोली में विधानसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव के पारदर्शी, सकुशल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए चमोली पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के जिम हॉल में जिलाधिकारी चमोली और एसपी चमोली ने चुनाव ड्यूटी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ड्यूटी में नियुक्त सभी पुलिस अर्धसैनिक बल की ब्रीफिंग ली। पुलिस अधीक्षक चमोली की तरफ से फोर्स को ब्रीफ करते हुए सभी को उचित कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। पुलिस देखिए पूरी तरह से तैयार है 14 को मतदान कराने के लिए। हमारी लगभग 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स ITBP की हमें मिली है। लगभग 1 कंपनी 1.5 सेक्शन हमारे पास PAC है, जो स्टेट की PAC है, और एक सुरक्षित माहौल जो है वो लोगों को दिया जाएगा। लोगों से ज़्यादा आग्रह है कि आए और 14 तारीख को मतदान करें। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी कर दी गई, जिसमें अल्मोड़ा से 3 विधानसभाओं के लिए 911 पार्टियों की रवाना की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने सभी पार्टियों के कार्मिकों को स्वच्छ और निष्पक्षता वाला मतदान कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह और इंटर की परीक्षाएं दोपहर की पाली में होंगी। शिक्षा निदेशक सीमा जॉनसारी ने शुक्रवार को परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की और बताया कि परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में की जाएंगी। वहीं दृष्टि दिव्यांग, शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र छात्राओं का 2 घंटे का पेपर 2 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे का पेपर 4 घंटे का होगा। लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। 2 अलग अलग जगहों से अवैध शराब बरामद की गई। दरअसल लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया, मुखबिर की सूचना पर
केहड़ा गांव में एक घर में रखी अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी हुई। घर में रखी अवैध शराब की 8 पेटियां बरामद की गई। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके अलावा रायसी चौकी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अवैध शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया है। पर एक घर में दबिश दी गई थी जहां ये अवैध शराब रखी हुई थी, जिसका प्रयोग संभवतः चुनाव में प्रयोग किया जाना था। तो वहाँ पे 8 पेटी शराब मिली है। मौके से अभियुक्त भाग गया था, जो केड़ा का रहने वाला पाल सिंह। इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा रायसी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 2 पेटी शराब ले जाते हुए पकड़ा था। संभवतः ये भी चुनाव के संबंध में ही प्रयोग में लाई जानी थी। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिसके दौरान पुलिस को लगातार अवैध शराब की खेप भी बरामद हो रही है। इसी कड़ी में जिले के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बंद मकान से 74 शराब की पेटियां बरामद हुई। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 52 पेटी अंग्रेजी और 22 पेटी देसी अवैध शराब बंद पड़े एक मकान से अपने कब्जे में ली। तो शराब की खेप बरामद हुई हरिद्वार से। पुलिस ने 74 शराब की पेटियां जब्त की है और आज ही शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का शोर खत्म हुआ है। 14 तारीख को अब उत्तराखंड में मतदान भी होना है। ऐसे में ये शराब की खेप बरामद करना पुलिस के लिए एक कामयाबी, क्योंकि संभवतः चुनाव में ये शराब इस्तेमाल की जा सकती थी, प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता था। इसी के मद्देनज़र हरिद्वार से ये जो शराब की खेप बरामद हुई है, इसे एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।